Hello बच्चों, let's see this question. The question says, describe the structure of a typical monosporic embryo sac found in flowering plants. तो आइए सबसे पहले हम अपने की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टिपिकल मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को समझने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि मोनोस्पोरिक का मतलब क्या होता है। क्या होता है कि एक सेल है, ये कोई सेल है, इस सेल का नाम है मेगास्पोर मदर सेल। या फिर इसको शॉर्टकट में एमएमसी भी बोला जा सकता है। एम फोर मेगा स्पोर, दूसरा एम फोर मदर और सी फोर सेल। इस सेल में अब क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस होने के बाद 4 हेप्लॉइड सेल बनेगा, ये सेल डिप्लॉइड होता है। अब क्या बनेगा, हेप्लॉइड सेल। इस 4 सेल में से 3 सेल डिजेनरेट हो जाएगा, ये है मेगास्पोर। इस 4 सेल में से 3 सेल जो है सो डिजेनरेट कर गया। अब एक सेल जो है, ये एक सेल जो बचा है उसमें आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। चूंकि एक सेल से ही फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आइए हम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को अब देखते हैं। हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे 2 सेल प्रेजेंट है। इस सेल को बोला जाता है सिनर्जिड। और यहाँ पे एक और सेल प्रेजेंट होगा, इस सेल को बोला जाएगा एग सेल। सेंट्रल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, ये एक पोलर न्यूक्लियाई, ये दूसरा। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है वो एक सेल के अंदर में होता है, उस सेल को बोला जाता है सेंट्रल सेल। और यहाँ पे एक और 3 सेल प्रेजेंट होता है, इस सेल को बोला जाता है एंटीपोडल सेल। और पोलर न्यूक्लियाई जिस सेल में होता है उस सेल को बोला जाता है सेंट्रल सेल। एक और स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है फिलीफॉर्म अपरेटस। इस एंड को बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि जिधर की ओर सिनर्जिड और एक सेल होता है उस एंड को बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड। और जिस एंड की ओर एंटीपोडल सेल होता है उस एंड को क्या बोला जाता है, चैलेजल एंड। तो यहाँ पे आपने देखा टिपिकल मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक को।
This is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.